पूज्य स्वामी संविदानंद जी महाराज पधारे हैं। स्वामी संविदानंद जी महाराज स्वयं अपने आप में एक विलक्षण विभूति है। आपने उनका स्वरूप देखा होगा, वो भगवान महादेव जैसे ही लगते हैं। भगवान महादेव की भक्ति करते करते महादेव जैसे बन गए। उनका स्लोगन है, हे मेरे शिवा कोई नहीं तेरे सिवा, हे मेरे शिवा कोई नहीं तेरे सिवा। और यही तो भगवान गीता में सिखाते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः अनन्यास् चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। इन सारे गीता के उपदेशों में हम लोगों को जो अनन्यता की शिक्षा प्रदान की गई, उसके साकार विग्रह हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज हैं। और अत्यंत चुस्ती के साथ, बड़े उत्साह के साथ अपने गुरुदेव के कार्य को इतना आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी अभी इस सावन में 1 महीना भर वे केदारनाथ में रहे थे, और केदारनाथ में उन्होंने जो 1 महीने तक अत्यंत विलक्षण साधन किया है, कितने टन तो उनको भस्म लगा है, कितने टन घी लगा है, और कितने टन क्या क्या और लगा है, मैं सुनते सुनते ही थक गया था, लेकिन वो करते करते नहीं थके थे। तो मूल बात, किस प्रकार का गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने वाला एक मार्गदर्शक हम लोगों को वर्ष के आरंभ में प्राप्त हो जाए, यह हम सब लोगों के लिए एक विलक्षण सौभाग्य की बात है। हम गीता क्यों पढ़ते हैं, इसका भी विचार कर लेना चाहिए। हम सब लोग अपने जीवन के महत्व को जानते हैं कि नहीं, ये प्रश्न है। अनेक बार क्या होता है, हमारे पास एक बहुमूल्य रत्न होगा, लेकिन उस रत्न की महत्ता को हमने जाना नहीं होगा, तो हम उसका दुरुपयोग करते हैं, या कम से कम सदुपयोग करने से वंचित रह जाते हैं। यह मानव शरीर हम लोगों को प्राप्त हुआ, महाभारत का सिद्धांत है, न मानुषात् श्रेष्ठतरम् किंचित। मनुष्य के जीवन में, संपूर्ण संसार में, सृष्टि में मनुष्य के शरीर जितना अधिक महत्वपूर्ण, अधिक मूल्यवान और कुछ भी नहीं है। अब यह जो मानव तन हम लोगों को प्राप्त हुआ, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ऐसा उसका वर्णन श्रीमद् भागवतकार ने भी किया है। और भगवान आदि शंकराचार्य हो, चाहे गोस्वामी जी महाराज हो, सबने शरीर को दुर्लभ माना है। लेकिन इस दुर्लभ शरीर को प्राप्त करने के पश्चात उसकी महत्ता को जान करके उसका सदुपयोग करने से उसकी सार्थकता है। यदि हमने उसका सदुपयोग नहीं किया तो फिर वह जीवन बेकार चला गया। और वह सदुपयोग कैसे करना चाहिए, ये सिखाने का शास्त्र भगवद गीता है। इसको जानना चाहिए। हम लोग स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, और वहां पर विद्या ग्रहण करते हैं, करनी चाहिए, वो एक आवश्यक बात है। लेकिन ये सारी स्कूलों की, कॉलेजेस की, विद्यालय महाविद्यालयों की जो शिक्षा है, वह हमारी उपजीविका की विद्या है। हमें जीवन में कुछ कमाना पड़ेगा, तो कमाने के लिए कुछ तो भी मुझे विद्या प्राप्त करनी चाहिए। इस प्रकार की विद्या हम कॉलेज आदि में पढ़ते हैं। लेकिन मनुष्य का जीवन कैसा चलना चाहिए, उसकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, ये कहाँ पढ़ाएंगे। देखो, एक चार्टर अकाउंटेंट को उसके सारे विषय कॉलेज वाला पढ़ा देगा, लेकिन वो चार्टर अकाउंटेंट अकेला चार्टर अकाउंटेंट नहीं है, वो किसी का पति भी है, वो किसी का पिता भी है, वो किसी का पुत्र भी है, वो किसी का भाई भी है। तो अलग अलग रिलेशन है, अलग अलग संबंध है। उन संबंधों का निर्वाह कैसे किया जाए, और ये भी तो कैसे सीखना चाहिए। नहीं तो उसके जीवन में ये सारे संबंध ट्रायल एंड एरर बेस से ठुकराता, ठोकर लगते 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 सीखने में क्या मतलब है। इसलिए भगवद गीता ने हम लोगों को अपने जीवन में यह टॉर्च लाइट दे दिया कि आप इन सब बातों को जानिए। और इसको जानने के लिए आपको बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गीता सुगीता कर्तव्या विपन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। भगवान स्वयं गीता के वक्ता है, इसको जानना चाहिए। और इसलिए ये कहा कि आप गीता को ही अच्छी तरह पढ़ लीजिए। सुगीता, इसका अर्थ है अच्छी तरह गीता को पढ़ना। हम लोग भगवद गीता को पढ़ते हैं, गीता पढ़े पढ़ाए जीवन में लाए, ये गीता परिवार का हमारा ब्रीद वाक्य है। तो इसमें गीता तो पढ़ते हैं,
गीता पढ़ते भी हैं, गीता पढ़ाते भी हैं, ये करते हैं, लेकिन उसको अच्छी तरह से पढ़ने का मतलब क्या होता है? भगवत गीता के जो भाव है, उन भावों को समझना और उन भावों के अनुरूप अपने जीवन को ढालना, अपनी जीवनचर्या को उसके अनुरूप ढालना, यह अर्थ है सुगीता कर्तव्य। अच्छी तरह पढ़ा कि नहीं, इसकी कसौटी क्या है? एक बार क्या हुआ, कौरव पांडव सब लोग बैठे हैं और द्रोणाचार्य महाराज ने पाठ दिया, सत्यम वद, सत्य बोलना चाहिए। और दूसरे दिन पूछा कि भाई चलो अगला पाठ, पिछला पाठ बोलो। सबको आ गया, सबने कहा हाँ आ गया। सत्यम वद में क्या आना है? दो तो शब्द है, बोल दिया, बात खत्म। सत्यम वद कोई याद, बहुत बड़ी बात याद करनी, जितनी लंबी बात नहीं है। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे अभी ये नहीं आया, तो सब हंसने लग गए। तब गुरु द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर ने कहा, मुझे ये शब्द तो आ जाएंगे, मैं शब्दों का तो उच्चारण कर लूंगा, लेकिन अभी तक 24 घंटे में एक भी बार असत्य नहीं बोलना चाहिए, ये मुझे अभी आया नहीं। सत्यम वद ये मेरी समझ में आ गया, ये मैं उस दिन समझूंगा जिस दिन असत्य से मेरी बुद्धि बिल्कुल हट जाएगी। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हम लोग समझते हैं, ऐसी बात जो कहते हैं ना, वो बात केवल एक छोटी बात का विस्तार करके समझा करके बतलाना, एक्सप्लेनेशन करना, यही केवल सुगीता का अर्थ नहीं है। गीता सुगीता कर्तव्य, इसका अर्थ है गीता के एक एक सिद्धांत को लेकर के उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। जैसे अब अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच, यह 12वें अध्याय में भक्तों के लक्षण के श्लोक 39-40 लक्षण भगवान ने बतलाया है। याद करना बहुत कठिन नहीं है, आ जाता है। अमेरिका का एक प्रेसिडेंट था जिनका नाम था रूजवेल्ट। वो क्या करता था, एक एक सदगुण का नाम लिख करके रखता था। जैसे गीता में से निकालिए अद्वेष्टा। अद्वेष्टा को समझने के लिए मुझे ये जानना चाहिए कि दिन भर में मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष के विचार कितने आए। यदि मेरे मन में द्वेष के विचार आते होंगे तो अद्वेष्टा केवल पढ़ करके क्या होगा? पढ़ना तो चाहिए ही, लेकिन पढ़ते पढ़ते वो जीवन में उतरना चाहिए। और इसीलिए हम लोग गीता पढ़े, पढ़ाए, जीवन में लाए, इन 3 बातों पर चलते हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ने वाला हर व्यक्ति भगवत गीता का पूरा जीवन में उतार करके बैठा हुआ है, ऐसा अपेक्षित भी नहीं है। ध्यान ये रखना चाहिए कि मैं कल जितना अच्छा था उससे आज थोड़ा अधिक अच्छा बन जाऊं। पिछले वर्ष मैंने जो कुछ गलतियां की वो इस वर्ष नहीं करूं। आप वर्ष के आरंभ के सत्र में है ना, तो अब आपको स्वयं को ये होमवर्क करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि गीता के प्रकाश में पिछले वर्ष आपके द्वारा कौन सी भूलें हुई, उन भूलों में से कम एक भूल का तो मैं पूरी तरह त्याग कर दूंगा, ऐसा विचार करना चाहिए, उसके ऊपर डटना चाहिए। यथात्मा दृढ़ निश्चय, भगवान गीता में कहते हैं, अपने ऊपर संयम करके जो निश्चय के साथ आगे चलता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है। आज मैं बहुत विस्तार नहीं करूंगा, आप सब लोगों को यह दृढ़ निश्चय प्राप्त हो जाए और धीरे 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 हमारे ये अवगुण कम होते होते हम लोग भगवान श्री राम जैसे सद्गुणी बन जाए, ऐसा प्रकाश हमारे जीवन में आवे। इस प्रकार का भगवान के समक्ष हम सब लोगों के लिए विनम्र अनुरोध करता हुआ, प्रार्थना करता हुआ, मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। इस नूतन वर्ष में आप इस भगवत गीता के परिवार के साथ जुड़ गए हैं, अब आगे बढ़ो, बढ़ते रहो। आप देखेंगे कैसे इस गीता परिवार के कार्य के साथ जुड़ने से
अपने आप जीवन में प्रकाश कैसे आता है, इसका अनुभव आप स्वयं करेंगे। हजारों नहीं, लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश आ गया, आपके और मेरे भी जीवन में आवे। भारत माता की जय।